यह एक ऐसा प्रकाशित अवयव है यह एक ऐसा प्रकाशित अवयव है जो आपतित प्रकाश को कई भागों में तोड़कर इस प्रकार विवर्तित कर देता है कि हमें अलग अलग दिशाओं में जाती हुई कई प्रकाश पुंज जाते हुए कई प्रकाश पुंज प्राप्त हो जाते हैं। इन पुंजों की दिशा आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा ग्रेटिंग के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। ग्रेटिंग के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। फिर एक नंबर लगा के लिखो समतल पारगमन ग्रेटिंग। समतल पारगमन ग्रेटिंग उसमें लिखो इसकी रचना में कांच की प्रकाशीय रूप से समतल पारदर्शी प्लेट की पृष्ठ पर हीरे की पेनी नोक से समांतर तथा बराबर दूरी पर पास में अनेक रेखाएं खींच देते हैं। पास में अनेक रेखाएं खींच देते हैं। जब इस पट्टिका पर प्रकाश आपतित होता है तो खुदे हुए निशानों के मध्य जब इस पट्टिका पर प्रकाश आपतित होता है तो खुदे हुए निशानों के मध्य पारदर्शी भाग रेखा छिद्रों की भांति
कार्य करते हैं और इनमें से प्रकाश पारगमित होकर विवर्तित होता है। इस प्रकार ध्वनि पट्टिका को समतल पारगमन ग्रेटिंग कहते हैं। दो क्रमागत दो क्रमागत रेखाओं के बीच के स्थान से दो क्रमागत रेखाओं के बीच के स्थान से प्रकाश पारगमित हो जाता है। जो स्लिट की तरह व्यवहार करते हैं। जो स्लिट की तरह व्यवहार करते हैं यह मूल ग्रेटिंग कहलाता है। यह मूल ग्रेटिंग कहलाता है। मूल मूल यह मूल ग्रेटिंग कहलाता है। ग्रेटिंग द्वारा दृश्य क्षेत्र का स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ग्रेटिंग में 10,000 से 15,000 रेखाएं प्रति इंच में होती है। इसे मास्टर ग्रेटिंग कहते हैं। मूल ग्रेटिंग का वह ग्रेटिंग का वह पृष्ठ जिसमें रेखाएं खींची गई हैं पर एक विशेष प्रकार के रेखाएं खींची गई है पर एक विशेष प्रकार की सेल्यूलोज एसीटेट के घोल की पतली परत डालकर सुखा ली जाती है। सुखाने के पश्चात इस परत को हटाकर दो समतल कांच की प्लेटों के मध्य जमा दी जाती है। यह एक समतल
एवं ग्रेटिंग का कार्य करती है। अब देखो जैसे कि ये देखें, ये हो जाएगा आपके क्या हो गया, ठीक है ठीक है। फिर यहाँ से ये प्रकाश लिए हैं, हम देखते हैं कि इसमें एक जो कांच की पट्टी का लिए पूरी कांच की पट्टी का मान लेते हैं, इसके ऊपर ये हमने हीरे से सारी लाइनिंग कर दी। जैसे इसमें ए नाम ले दिया, इसको बी नाम ले दिया, इन दोनों के बीच की वजह से ए मान लिया, इन दोनों के बीच मान ली, तो एक फिक्स दूरी है जो कि इनके अंतराल के बराबर है। फिर ये जो प्रकाश किरण है किसी एक उत्तल लेंस से टकराएगी, टकराने के बाद में इनमें क्या होगा, क्या होगा, उत्तल लेंस से टकराने के बाद किसी एक बिंदु पर सभी प्रकाश किरणों को एकत्रित करना। तो ये सारी प्रकाश किरणें हैं यहाँ पे किसी बिंदु P पर एकत्रित हो जाएगी। जहाँ पे सारी प्रकाश किरणें मिलती है वो बिंदु कौन सा होता है, P मानते हैं, आधार मानते हैं। तो ये जो सारा प्रतिबिंब है वो किस पे प्राप्त होगा, पर्दे पे, पर्दे पे प्राप्त होगा। यहाँ पे ये मान लिया सिंगल एरिया, और ये जो है किसी भी कागज की तल के लंबवत है, उत्तल लेंस भी है, इस बदलना भी और भी पर्दा है, बस ये चीज है। अब इसमें छोटी सी एक और परावर्तन ग्रेटिंग 2 नंबर लगाते हैं। इनमें बस आपको पता होना चाहिए ग्रेटिंग 2 प्रकार की, समतल पारगमन ग्रेटिंग, अरे माय समतल पारगमन ग्रेटिंग है, इतनी थोड़ी लिखी है उसमें कुछ समझ में आएगा आपके, ये एक क्वेश्चन कौन सी है बिल्कुल पूरा तो सर चांस की समझ आ जाते हैं चापे ही दो एक इसके से क्या है आपने जाके समझ में आ जाए से क्या है ये अक्सर बनी है ऐसे भी हैं आप जाके समझ में आ जाए ये अक्सर बनी, आप समझोगे ना, समझ लोगे। इसमें तो क्या क्या है, ये कांच की स्लिट हुई, ठीक है, इस पर हमने धीरे से ये लाइनिंग की, ठीक है, कर दी लाइनिंग। लाइनिंग करने के बाद में हम यहाँ पे इस पर प्रकाश डालेंगे, प्रकाश डालेंगे तो हम देखते हैं कि ये जो रेखाएं होती है एक तो समान दूरी पर खींची जाती है, और यहाँ पे जब रेखा खींच देंगे तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये जो कुछ इसकी तुलना में ये तो समतल है, यहाँ से जो प्रकाश गुजरेगा वो बिल्कुल समांतर क्रम में निकल जाएगा। यहाँ से गुजरने वाला प्रकाश है वो उसमें कुछ परावर्तन की विवर्तन की घटना होगी, यानी टकरा के कुछ थोड़ा सा अंडेगा प्रकाश, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल इसके समान रूप से पट्टिका नहीं है, समान तो नहीं है, ये तो पता चल रहा है आपको। अरे यहाँ पे गड्ढा है ना देखो, तो कैसे रहेगा समांतर, तो यहाँ से जब प्रकाश गुजरेगा वो एक स्लिट का निर्माण करेगा, है ना, स्लिट तो जानते हो, हमने यंत्र द्वितीय स्लिट का प्रयोग किया था जिसमें 2 प्रकाश स्रोत प्राप्त हो रहे थे, तो यहाँ से गुजरने वाला प्रकाश यहाँ से गुजरने वाला प्रकाश से वो इतनी स्लिटों का निर्माण करेगा, और यही समतल पारगमन ग्रेटिंग कहलाता है। बस ये तो इसकी केवल डेफिनेशन है, ठीक है, कुछ समझ में आएगा। अब उसके बाद में ये क्या कह रहा है कि ये जो रेखाएं होती है वो लगभग 10,000 से 15,000 प्रति सेंटीमीटर प्रति इंच की दर से यहाँ पे खींची जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में होती है किसी कांच की स्लिट पे। दूरी कम कर देते हैं, नजदीक नजदीक है बहुत सारी लाइनें खींच देते हैं, तो उनमें हम क्या देखेंगे विवर्तन की घटना होगी, स्लिटों का निर्माण होगा, और वही जब ये निर्माण होगा तो उसके ऊपर हम किसी सेल्यूलोज एसीटेट की परत जमा देते हैं इसके ऊपर, और फिर प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, कुछ देर इसको पड़ा रहने देते हैं, जमने के बाद में इसको हटा लेते हैं, बस यही बनाया तो मैं कुछ है नहीं। अब क्या बाकी रह गया, अब उसमें क्या समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा,
हाँ तो हेडिंग लगा ली एक छोटी सी और लिख लो अभी तो आज को लिख लो पारगमन ग्रेडिंग को लगा लो हेडिंग। और इसमें समतल पारगमन ग्रेडिंग अब इसकी डेफिनेशन आप समझो डेफिनेशन को समझ में आई कुछ बस वही याद रखनी है विस्तार से कोई नहीं पूछेगा इसके बारे में से अब क्या करेंगे धीरे धीरे हैं डेफिनेशन मतलब तो फिर बात चलो कोई बात नहीं आज भी नहीं सकते ठीक है आज के लिए इतना ही।